हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस नए दिन के लिए हम खुदा बाप को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु के नाम के द्वारा उनके सिंहासन के पास आए, दया मांगे अपने अपने परिवार के लिए और उनकी इच्छा को जाने। खुदा का आत्मा वचन में चलने में हमारी सहायता करे ताकि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बनने पाएं। तो आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे बाइबल की पुस्तक में से। आज मैं प्रेम के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और हमें सबसे बड़ी आज्ञा दी है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। लेकिन बहुत बार हम कहते भी हैं हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन जो हम डूइंग्स हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं या वर्शिप करते हैं, वचन सुनाते हैं, तो कई बार वो एक तरह से बहुत ही लीगलिस्टिक चीजें होनी शुरू हो जाती है कि हाँ, हम क्रिश्चियंस हैं तो हमें करना ही है। और वो एक बोझ सा भी कई बार लगने लगता है कि हाँ, हमें चर्च जाना ही है, सुबह उठ के जल्दी उठना ही है, चाहे दिल नहीं भी कर रहा। पर सोचिए, जब आप किसी से सचमुच दिल से प्रेम करते हैं, जैसे परमेश्वर ने हमसे किया सैक्रिफिशली, उन्होंने हमारे लिए, जब हम पाप में ही थे, हमारे लिए जान दे दी। तो जब हम सचमुच किसी से बिना किसी कंडीशन के प्यार करते हैं, तो वो प्रेम कैसा होता है। जैसे अगर सोचिए, एक माँ का अपने बच्चे के लिए है, तो वो बच्चा चाहे रात को उठकर भी कुछ मांगे या कुछ भी माँ को एक्स्ट्रा स्टेप कुछ करना पड़े, तो वो माँ थकती नहीं है, वो अपने बच्चे के लिए करती है, सारी सारी रात अपने बच्चों के लिए जागती है और खुद कमी घटी में रहकर भी करती है। तो एक प्रेम जो होता है हमें मोटिवेट करता है कि हम जिसे प्यार करते हैं उसके लिए हम एक्स्ट्रा करें, कुछ एक्स्ट्रा करें क्योंकि हम उसे प्रेम करते हैं, हम उसको खुश देखना चाहते हैं, हमारा जो हृदय है उसमें डिलाइट करता है। तो हम परमेश्वर को भी प्रेम करें, और ये परमेश्वर का प्रेम ही है जो सैक्रिफिशियल है। तो हम खुदा से कहें कि वो हमें अपने प्रेम से भरे। और हम आज कुछ आयतों को देखेंगे। हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने प्रेम के बारे में, कि जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं क्या कहा। सबसे पहले अगर हम यूहन्ना की अंजील उसके 14 चैप्टर में आए, तो हम वहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने 3 बारी इस बात को कहा। सबसे पहले उन्होंने 15 आयत में 14 चैप्टर के उन्होंने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। और ये बात उन्होंने फिर से 21st वर्स में भी कहा और उन्होंने 23rd वर्स में भी कहा कि जिसके पास मेरी आज्ञा है वही है जो मुझसे प्रेम करता है। और फिर कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो मेरे वचन को मानेगा। तो जब हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं और हम उसमें डिलाइट करते हैं, तो उसका जो मोटिवेशन होना चाहिए वो क्या, वो खुदा के लिए प्रेम होना चाहिए, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को रखें। फिर वो आज्ञाएं हमें बोझ नहीं लगेंगी, हम कहेंगे कि हाँ, हमने अपने प्रभु को दुखी नहीं करना, उन्होंने जो कहा है हम करेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि किसी की बुराई ना करो, निंदा ना करो, धार्मिकता के रास्ते पर चलो और प्रभु की पवित्रताई में बढ़ो, तो हम वो करेंगे क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। और हमेशा याद रखना है कि पहले उन्होंने हमसे प्रेम किया। तो सबसे पहले ये है कि परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए हमें, अगर हम सचमुच दिल से माने और हम खुश होके माने, तो हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ होना चाहिए। वो हमारा ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए कि हाँ, हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, हम क्योंकि उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो आइए हम आगे जाएंगे। अगर हम जॉन 21st चैप्टर में जाएं, और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब रेजरेक्शन के बाद, जी उठने के बाद, तीसरी बार जब वो अपने चेलों को दर्शन देते हैं, तो वो शिमोन से कहते हैं, पतरस से, कि क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है, बाकियों से। तो जब पतरस कहता है हाँ, तो यीशु मसीह कहते हैं, मेरे मेमनों को चरा। और फिर दूसरी बार और तीसरी बार फिर पूछते हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, अगर हाँ तो तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और तीसरी बार कहते हैं, मेरी भेड़ों को चरा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है, तो ग्रीक में वो वर्ड है
अगापे, जिसका जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है, जो कि सैक्रिफिशियल है, और ये ऐसा प्रेम है जिसमें कोई भी आप अपना स्वार्थ नहीं देखते, बल्कि आप दूसरे के लिए आप प्रेम में अपनी जान भी दे सकते हैं। आप आउट ऑफ द वे जाते हैं, सैक्रिफिशियली प्यार करते हैं। तो 2 बारी जब यीशु मसीह ने पतरस को पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है, तो ये अगापे लव जो है खुदा का, उन्होंने वो पूछा जो परमेश्वर की ओर से आता है, वो प्रेम। लेकिन हम देखते हैं कि जब पतरस ने कहा कि हाँ मैं प्रेम करता हूं, तो वो लव जो है ग्रीक वर्ड में फिलियो है, और वो एक जो फ्रेंडशिप में होता है, एक हमारा रिलेशनशिप के कारण होता है, अटैचमेंट के कारण। तो उसने उसमें जवाब दिया कि हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू जानता है। और तीसरी बार तो थोड़ा सा वो चिढ़ गया, और वो कहता है प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तो तीसरी बार हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है, तो यीशु मसीह ने उसे वही प्रेम जो फीलियो लव, तब उन्होंने भी वही वर्ड कहा, और उसने उत्तर भी उसी में दिया कि हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। वहां पे वो ग्रीक जो लव का मीनिंग, वो जो फीलियो लव है, वो फ्रेंडली लव है, जो फ्रेंडशिप में होता है। और हम देखते हैं कि तीसरी बार यीशु मसीह ने उसकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली ही उसे पूछा। लेकिन यीशु मसीह कहना ये चाह रहे थे कि तुम्हारे प्रेम का प्रेम मेरे लिए जो है वही तुम्हें मोटिवेट करता है कि तुम आगे वो करोगे जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, जो यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि जाओ सारे जगत में और तुम चेले बनाओ, और बाप बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है तुम उनको भी सिखाओ। तो हम देखते हैं कि हमारा जो खुदा के वचन को दूसरों तक लेके जाना, सुसमाचार सुनाना, उसका मोटिवेशन भी हमारा परमेश्वर के लिए प्रेम होना चाहिए। आज्ञा मानने का मोटिवेशन भी प्रेम होना चाहिए। अब हम आते हैं, अगर हम मत्ती की अंजील में आए और उसके 10th चैप्टर में, तो वहां पर हम देखते हैं, अगर हम 37 और 38 वर्स को देखें, यीशु मसीह कहते हैं जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रेम करता है वे मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रेम करता है वे मेरे योग्य नहीं। तो यहाँ भी हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं कि जो हमारा प्रेम है वो परमेश्वर के लिए ज्यादा होना चाहिए। और मैं जहां तक मैं समझती हूँ कि ये परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि हम अपने घर के लोगों से प्रेम ना करें, या हम उनको निग्लेक्ट करें, बल्कि परमेश्वर जानते हैं कि हम कितनी जल्दी, अगर हम परमेश्वर से ज्यादा किसी भी चीज को प्यार करते हैं तो हम उनको अपनी मूर्तियां बना लेते हैं। और परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर ही वो सोर्स है जिसके द्वारा हमें प्रेम, शांति, आनंद, हर चीज, बुद्धि, समझ, सब चीजें परमेश्वर में से आती है, जिंदगी उसमें से फ्लो करती है। तो अगर हम परमेश्वर से ही कटकर दूसरी चीजों को अपनी मूर्ति बना लेते हैं तो हम कितनी बड़ी गलती करते हैं। इसलिए हमारा सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर से होना चाहिए, और परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें औरों से प्रेम करना सिखाता है। तो आइए हम एक और वचन को देखेंगे जो कि पहला यूहन्ना उसके 4th चैप्टर में है, और उसकी 20th वर्स में। और वहां पे यीशु मसीह कहते हैं, सॉरी, वचन में लिखा हुआ है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से वैर रखे तो वे झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने ना देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वे परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। यहाँ पे फिर वचन कहता है कि हमें पहले, अगर हम कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो हमें दूसरों से वैर नहीं होना चाहिए, हम दूसरों से नफरत नहीं कर सकते। तो परमेश्वर का प्रेम जो है अगर सचमुच हमारे अंदर है तो वो रिफ्लेक्ट करेगा कि हम दूसरों से ईर्ष्या नहीं करेंगे, दूसरों से हम के साथ हम बुरा जो बर्ताव नहीं करेंगे। तो हम अगर दूसरों के साथ गंदी तरीके से हम व्यवहार कर रहे हैं और हम कहते हैं परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, तो हम अपने आप को अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। तो आज का मेरा ये वचन है जहां पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से कहें कि वो आपको अपने प्रेम से भरे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही वो मोटिवेशन है हमारे लिए कि हम उसकी आज्ञाओं को रखें, उनके वचनों को औरों तक लेकर जाएं, हम प्रभु को फॉलो करें, उनके बातों में चलें, और हम दूसरों से भी
प्रेम करें। तो प्रभु का प्रेम सिर्फ प्रभु ही है जो हमें सिखा सकते हैं। हमें उनकी उपस्थिति में आना है, हमें उनके साथ अपना समय जो है हमें व्यतीत करना है और परमेश्वर की बातों में बढ़ना है और उनके साथ संगति करिए और उनकी संगति हमें औरों के साथ संगति करना सिखाएगी। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।